नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर हुई जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो तो बीते दिनों राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की गई थी जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग उन्हीं के आधिकारिक पेज पर बोल रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसी तस्वीर शेयर की गई है जिसका फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध शुरू हो गया है और आगे देखना होगा कि विरोध कहां तक जाएगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये तस्वीर शेयर की गई है ये आरएसएस की तरफ से जो उसका ड्रेस होता है उसकी पैंट की ड्रेस है जिसमें आग लगी हुई दिखाया गया है, जिसको जलता हुआ दिखाया गया है, उससे धुआं निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। इसको लेकर के और साथ ही साथ उसमें कांग्रेस पार्टी ने कैप्शन भी लिखा है। कांग्रेस के इस ट्वीट का जो कैप्शन है, कांग्रेस ने इस कैप्शन में लिखा है, देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस भाजपा द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उस ट्वीट में ये भी लिखा है कि 145 डेज मोर टू गो, यानी भारत जोड़ो यात्रा में फ़िलहाल अभी 145 दिन की और यात्रा बची हुई है और भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों को इस तस्वीर के साथ जोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। कांग्रेस पार्टी की इस तस्वीर को ट्वीट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में उतर आई है। भाजपा की तरफ से संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर कई आरोप लगाते हुए इस तस्वीर को उन्होंने हटाने की यानी डिलीट करने की अपील भी की है। इस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस के इस ट्वीट पर हमला करते हुए संबित पात्रा ने कहा, जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम पर नफरत फैला रहे हैं उसका खुलासा बीजेपी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने विवादित ट्वीट किया है। सब जानते हैं कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा अभी केरल में है और संघ और दूसरे जो तमाम उसमें है कि कितने कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रहती हैं। इस तस्वीर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने संदेश भेजा है कि वहाँ के आतंकियों को, साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये भारत जोड़ो यात्रा है या आग लगाओ यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसके पहले भी कांग्रेस इस तरीके की चीज़ें करती रही है और साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया कि जहाँ पर भी भारत तोड़ने की बात होगी, जहाँ पर भारत के खिलाफ नारे लग रहे होंगे, उन सारी जगहों पर राहुल गांधी मौजूद रहते हैं। फिर चाहे वो उन्होंने कैम्ब्रिज का जिक्र किया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया था उसका उन्होंने हवाला देते हुए बात कही कि वो हर जगह जो है वहाँ पे उपस्थित रहते हैं जहाँ भारत तोड़ने की बात होती है, तो फिर भारत जोड़ने की बात वो क्यों कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अपने भाषणों से वो भारत को तोड़ने के का काम करते हैं, उसमें केरोसिन डालने का काम करते हैं, उसमें माचिस लगाने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें संबित पात्रा ने आरोप लगाया राहुल गांधी के ऊपर इस तस्वीर के को लेकर के किए जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो राहुल गांधी पर आरोप लगाए उसके आरोपों के क्रम में उन्होंने 1984 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे सिखों वाले, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से दंगे हुए, उसमें तमाम सिख मारे गए। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश में आग लगाना चाहती है। उन्होंने कहा कि संविधान का हवाला देते उन्होंने कहा कि संविधान में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और क्या आप देश में हिंसा चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये अपील की कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी को ये तस्वीर हटा देना चाहिए, उसे इसे डिलीट करना चाहिए। भारत माता को गाली दे करके ये तो जो इस तरीके के उन्होंने इस मानसिकता को बीमारी बताया। बहरहाल जो सोशल मीडिया पर अब इस तस्वीर के आने के बाद से भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बार फिर तनातनी के पूरे आसार बनते जा रहे हैं। जैसा बीते दिनों देखने को मिला था कि जब राहुल गांधी के पहने हुए टी शर्ट की तस्वीर भाजपा के आईटी सेल द्वारा भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेजेस से शेयर की गई थी, उसके बाद एक पूरा कैंपेन चला और तुरंत ही कांग्रेस के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी इसके विरोध में उतर आए कि आखिर राहुल गांधी के कपड़े पहनने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कमेंट क्यों करेगी। उस कमेंट में उसमें भी उसके विरोध में कांग्रेस ने तब भाजपा से कई सवाल पूछ डाले थे कि महंगाई और बेरोजगारी की बात करें। साथ ही साथ उन्होंने ये चुनौती भी दे दी थी भाजपा को कि वो जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़ों और उनके जो पेन हैं, चश्मे हैं, जूते हैं, इन सब का जिक्र करते हुए कि उस पर बात करें अगर कपड़ों पर बात होगी तो, अन्यथा बात मुद्दे की होनी चाहिए जैसे महंगाई और बेरोजगारी। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके की जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं वो सियासत को भले ही गर्म कर देती हैं, पर जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हट जाता है। ऐसे में चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, दोनों या कोई अन्य दल, किसी भी दल के लिए ये जो स्थिति होती है वो उनके मुद्दों के हिसाब से उनको सूट करती है। और शायद यही कारण है कि ऐसी तमाम तस्वीरें जो हैं समय समय पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं, चाहे वो कभी भाजपा की तरफ से, कभी कांग्रेस की तरफ से, कभी जो अन्य दल हैं क्षेत्रीय उनकी तरफ से। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था कि एक पोस्टर बाकायदा शेयर किया गया और पोस्टर वार छिड़ी हुई है, उसी तरीके से एक नया ये जो है सोशल मीडिया का युद्ध अब शुरू हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा इस विरोध को कहाँ तक ले जाती है। क्या भाजपा का जो जिस तरीके से भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा था उस तरीके से क्या कांग्रेस भी बैकफुट पर आती है, या फिर कांग्रेस किसी नए रूप में और जोरदार हमला कर पाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उसकी सोशल मीडिया टीम पर। धन्यवाद।